बढ़िया सौभाग्य मिला है। बहुत देर तक प्रभु में मन को लगाए रखना है। बहुत अच्छे पहुंचे हुए उपासकों में क्षमता आती है, नहीं तो नहीं होती। लेकिन कथा कीर्तन लीला गायन में आपकी रुचि हो या न रुचि हो, बैठे हो तो श्रवणेंद्रिय में पड़ रहा है। ये हमने देखा कि काले सर्प ने डसा तो पूर्व के बड़े मंत्रज्ञ जन होते थे, 7 लोग लगभग आए हुए थे। और जिस समय से सर्प का जहर चढ़ना प्रारंभ हुआ था, श्यामता छाने लगी थी शरीर में। हम बालक ही थे उस समय, तो नीम के लछौए से लेके और वो मंत्र बोलते थे। अपने लोग के कोई नहीं समझ पा रहे थे क्या बोल रहे हो, ऐसे बड़बड़ाता जैसे, ऐसे शब्दों की कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होता था कि बोल क्या रहे। पर जो ही मंत्र पूरा होता तो उसमें ऐसे लहरें आती। 4 घंटे के अंतर्गत शरीर की श्यामता खत्म हो गई, जहर खत्म हो गया। तो जिसको सर्प काटा था वो कुछ जान तो रहा नहीं ना कि क्या बोल रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है ना उसका, विष उतर रहा है और उतरा है। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, खुद हमने देखा है कि और कोई मंत्र काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। पर मंत्र का ज्ञान ही नहीं है तो नाटक से थोड़ी विष उतर जाएगा। मंत्रवेत्ताओं को देखा है, 4 घंटे में फणधारी सर्प के द्वारा काटे हुए शरीर पे विष की श्यामता छा गई थी, सूजन आ गई थी। 4 घंटे में स्वस्थ कर दिया, ये हमने खुद देखा है। तो उस समय की बात, वो मंत्र क्या बोल रहे हैं, वो जिसको सांप ने काटा उसे तो शुद्ध ही नहीं है, और वहां कोई भी नहीं जान पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन विष उतर गया ना। ऐसे चतुरासी जी का गायन हो रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि का गायन हो रहा है, 42 लीला का गायन हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, पर आपका विष उतर रहा है। जो संसार विष है, जो भोगाकर्षण है, जो अविद्या के द्वारा किए हुए पाप कर्म है, वो सब नष्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो समझ में आने लगेगा क्या गाया जा रहा है। फिर जब आप समझने लगेंगे तो आप जी नहीं सकते इसके बिना। ये मनमयाहा, प्रभु की शरण होकर के प्रभु का जब चिंतन किया जाता है तो शरणागति से सामर्थ्य आती है कि वो निरंतर प्रभु का चिंतन कर सके। निरंतर प्रभु का चिंतन करना केवल महाभागवत के अंदर इतनी सामर्थ्य, अन्य नहीं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता। आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता, ध्यान रखना। कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ये यात्रा जहां प्रभु का आकर्षण अभी अनुभव में नहीं आया और संसार का आकर्षण हो रहा है और हमको निरंतर भजन मार्ग में चलना है, ये बहुत कठिन यात्रा है। जो इसको पार कर जाते हैं उसके आगे फिर कठिन नहीं होता। ऐसी मधुर मधुर झांकी, ऐसे दिव्य अनुभव, ऐसा आनंद, उसे समझाना नहीं कि भजन सार वस्तु है, भजन करना, वो भी जी नहीं सकता। उसका रोम रोम रग रग प्रभुमय हो जाता है। पर वहां तक पहुंचने के लिए जो अत्यंत आवश्यक विषय है वो साधु समागम, सत्संग एक बहुत बड़ा अमृत है जो बड़े भाग्यशालियों को पीने को मिलता है। यही सत्संग हमें नवीन उत्साह पैदा करता है। भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, विषय आकर्षण बहुत जोर का है, आग लगी हुई है। उसको ऐसा लगता है, कहते हैं नाम में रस है, रूप में रस है, लीला में रस है, धाम पूरी चतुरासी जी कई बार गा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन हृदय वही विषय आकर्षण से कोई आनंद नहीं। तो ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए ये कहीं लिखी बात नहीं कह रहा कि इतना मार्ग सूखा रहता है, वो यहां की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं कि कुछ दूरी की यात्रा को केवल मानकर चला जाता है, गुरुदेव की आज्ञा मान करके, और उसमें जो विषय आकर्षण होता है उनको मान करके हम उसका त्याग करते हैं। कोई आनंद बस नहीं त्याग कर रहे हैं।
और वो मार्ग केवल उनकी अंगुली पकड़ के ही हम चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते। वो केवल मनोराज्य होता रहता है। और जहां उस सीमा को पार किए, वो सीमा क्या है? अपनापन देह भोगों में, संबंधियों में। जहां ये अपनापन प्रभु की तरफ लगा तो प्रभु उसके हृदय में आकर्षण पैदा करने लगते हैं।